अपनों को खोने का दर्द कभी भी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे समय बीतता है आप इसके साथ जीना सीख जाते हैं। किसी के जाने का दुख कभी नहीं भर सकता और यही दुख पूरे देश को तब हुआ था जब 2005 में अमरीश पुरी के निधन की अचानक खबर मिली थी। अमरीश पुरी का उनकी पत्नी उर्मिला दिवेकर के साथ बहुत प्यारा रिश्ता था, जबकि लोगों ने उन्हें बड़े पर्दे पर खलनायक के रूप में देखा है। बहुत से लोग उनके दूसरे पक्ष को नहीं जानते। वह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके रोल्स और उनकी आवाज़ आज भी 90 के दशक की पूरी पीढ़ी के दिल में गूंजती है। उनके बेटे राजीव पुरी ने फिल्म फेयर के साथ बातचीत में अपने पिता के आखिरी दिनों के बारे में खुलकर बात की थी और बताया था कि कैसे उन्हें माइलोइड्स प्लास्टिक सिंड्रोम का पता चला था। उन्होंने शेयर किया था कि हिमाचल प्रदेश में गुड्डू धनोवा की फिल्म जाल द ट्रैप 2003 की शूटिंग के दौरान अमरीश पुरी का एक एक्सीडेंट हो गया था। उनके चेहरे और आंख पर गंभीर चोटें आई थीं। उनका काफ़ी खून बह गया था। परिणाम स्वरूप उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ा था। उस दौरान वहाँ कुछ गलत हो गया था, जिसके कारण आने वाले समय में उन्हें माइलोइड्स प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया था। राजीव ने आगे कहा, इसकी शुरुआत कमजोरी और कम भूख से हुई थी। जब उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो वह हिल गई, लेकिन उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वह दुनिया के सामने एक मजबूत पक्ष पेश करना चाहते थे। 2003 में उन्हें बीमारी का पता चला और 15 दिसंबर 2004 तक उन्होंने अस्वस्थ होने के बावजूद अपनी सभी फिल्में कच्ची सड़क, मुझसे शादी करोगे, हलचल, किसना और ऐतराज पूरी कर ली थी। राजीव ने अपने पिता अमरीश पुरी के अंतिम शब्द भी शेयर किए थे और कहा था वह थोड़े समय के लिए घर पर थे, लेकिन वह बिस्तर तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। जब उनसे पूछा गया कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने बस यही कहा था, कल से बेहतर हूँ। फिर एक दिन वह घर पर गिर गए और 12 जनवरी 2005 को उनका निधन हो गया। इसके बाद अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी ने बताया कि वह अपनी पत्नी उर्मिला दिवेकर से कितना प्यार करते थे। पिपिंग मून के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने दादाजी की लव लाइफ के बारे में बात की थी और खुलासा किया। दादू की मुलाकात दादी से एक बीमा कंपनी में हुई थी, जहां दादू एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। उन्हें जल्द ही एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन हर प्रेम की कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट था। दादी साउथ इंडियन थी और दादू पंजाबी थे, और जब उनके परिवारों को एक दूसरे के लिए उनकी पसंद के बारे में पता चला तो उन्हें यह पसंद नहीं आया और वे उनकी शादी के खिलाफ थे। लेकिन जल्द ही दादी और दादू ने अपने परिवार को मना लिया और उनके आशीर्वाद से शादी हो गई। आपको बता दें कि अपने समय के कई युवा एक्टर्स की तरह अमरीश को भी हीरो बनने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें खलनायक का टैग मिल गया। हालांकि वर्धन ने शेयर किया कि उनकी दादी ने हमेशा उनका सपोर्ट किया और संघर्ष के दिनों में उनके साथ खड़ी रही। जब अमरीश पुरी इंडस्ट्रीज में संघर्ष कर रहे थे तो उनकी पत्नी उन्हें सपोर्ट करने के लिए ओवर टाइम काम करती थी। अमरीश पुरी कहा करते थे, मैं हीरो बनूं या ना बनूं, लेकिन इस घर का हीरो तो मेरी बीवी ही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ।